नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया फिर अपमान। जन आक्रोश महिला सम्मेलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महरौली जिला महिला मोर्चा भाजपा द्वारा किया गया, जिसमें महरौली जिला के महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अध्यक्ष अरुणा रावत के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। जिले की मंडल की ज़्यादातर महिलाएं यहां पर मौजूद रही और सभी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिर जाने के खिलाफ विपक्ष को घेरा और जमकर उन पर हल्ला बोला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नांगल देवल के सारवन सेफ बैंकट में यह कार्यक्रम किया गया। महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा से भी कई पदाधिकारीगण पहुंचे और सभी ने महिलाओं को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय। सबके हाथ पर होने चाहिए, दोनों हाथ। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरी शक्तिशाली बहनों, आज मैं एक सभा नहीं है, ये सम्मान की पुकार है, ये अधिकार की पुकार है। आपको पता है इकट्ठा हुए, ये सबको पता है कितनी बहनें को पता है परसों आए। आप ऊपर करेंगे आप बता दो चाहिए तो बहन करते हैं। सभी बहनों को पता होगी, क्योंकि जो हमें 33% का आरक्षण मिलने वाला था, वो विरोधियों ने ना मिले, उनकी सहयोगियों ने थी, उन्होंने इस बिल को गिराया और हद तो जब हो गई जब बिल को गिराकर नारी शक्ति का अपमान किया, नारी का उन्होंने इज्जत उतारी और नारी को चिढ़ाया कि हम तुम्हारे बिल पास नहीं होने देंगे। तो ये सभी बहनों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें आरक्षण मिलने वाला था। मोदी जी प्रयास कर रहे थे और आरक्षण तो मिलते रहेगा, लेकिन कुछ अड़चने आपके बीच में, वो अड़चने तो आती रहेंगी, लेकिन महिलाओं को बिल तो पास होगा, जरूर होगा। तो आप इसलिए करते हुए आप गुस्से में हैं, अपनी आवाज उठा रही है कि भाई 40 वर्षों से जो हमें अधिकार मिलने वाला उसका लटका जा रहा हो। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया, लेकिन विपक्ष होने से पास नहीं होने दिया। इस आक्रोश की आप लोग पूछने ना दें। हर गली, हर मोहल्ला, हर चाय बनाती हुई महिला, हर पार्टी में जाती हुई महिला, हर मंदिर में जाती हुई महिला एक जिक्र जरूर करे, एक ही शब्द बात जरूर करे कि क्या चाहते हैं विपक्ष के नारी हमेशा वोट दे, क्या नारियों का मन। मेरे देश की महिलाएं जाग चुकी हैं, उनके अंदर वो आक्रोश जो उन्होंने अधिनियम को कैंसिल करके पास न करा के जो संसद में उन्होंने तालियां बजाई हैं, वो घर बैठी महिलाओं ने टीवी पर देखा है। महिलाएं आज जानती नहीं है। मेरा विश्वास है 4 मई को उनको जवाब मिल जाएगा। वो चुनाव अगली बार चुनाव होगा, उसके बाद में और जवाब मिलेगा। लेकिन जहाँ महिलाओं के गरिमा की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, मुझे लगता है महिला लोग एक दिन हो जाती है। तो उसके लिए आप अपने लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आज मैं जानबूझ के काले रंग के कपड़े इसीलिए पहन के आई हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक तरह से उस दिन जिस दिन हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हुआ था, हमारे तो हर महिलाओं के लिए वो काला ही दिन था। मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कर सकते हैं वही सदन में बयान देते हैं। तो इसलिए भले ये बिल उस दिन 16 को पास नहीं हुआ, लेकिन हम सबको निराश होने की जरूरत नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आरक्षण हो या ना हो, आज दिल्ली की सीएम के रूप में रेखा गुप्ता जी काम करेंगे। आप सबका दिल्ली गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आपके इन शब्दों में ऐसा लगता है कि जन आक्रोश आंदोलन में जान होती है और ये जान हम सब लोग बरकरार रखेंगे और इस आक्रोश को हमें मरने नहीं देना है, इसको जिंदा रखना है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं अपने जिलाध्यक्ष जी का और अपनी महिला मोर्चा अध्यक्ष अरुणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान इस जिले की जिला अध्यक्षा बड़ी बहन अरुणा रावत जी, जिनके साथ सतत मैंने पिछले 9 साल से महिला मोर्चा का लगातार कार्यभार उनके साथ प्रदेश में, जिले में विभिन्न स्तर पर काम करने का अनुभव रहा है। बहुत ही मेहनती और जुझारू। अप्रैल 2026 को ये तारीख इतिहास में काली तारीख बन गई। क्या बन गई है इतिहास में? क्यों बनी ये तारीख काली? ये बिल पास ना हो गया, क्योंकि बिल को पास नहीं हुआ। वहीं 2023 में समर्थन देते हुए और वहीं 3 साल के भीतर मुखौटे बदलते हुए, तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। ये बहनों, ये विपक्षी दलों की मानसिकता दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है, इनके विचार क्या है। आज आप खुद सोचिए, ये जो मंजर हम देख रहे हैं यहाँ और इस मंच की जब हम बात करते हैं, यही मंजर, यही मंच जब पार्लियामेंट का और विधानसभा का सजा हुआ होगा, तो आपको लगता है कि मातृशक्ति किसी भी डिसीजन में कोई गलती करेगी? नहीं करेगी। लगता है आपको कभी ऐसा? नहीं लगता। महिलाएं कितनी सिंसियर होती हैं, कितनी मेहनती होती हैं। जब वो महिला अपना घर चला रही है, नौकरी कर रही है, घर में सारी चीजों को मैनेज कर रही है, यहाँ तक जब पति भी कोई बात पूछता है, भाई भी कोई बात पूछता है, तो वो अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से जरूर सलाह करता है। क्यों सलाह करता है? क्योंकि कई दफे ज्ञान के ऊपर अनुभव आ जाता है। और ये जो अनुभव है ना, ये बिना कार्य किए, बिना समाज में निकले, बिना चीजों को जाने आ नहीं सकता। इस वजह से ये बिल आने जा रहा है। पर महिलाओं को अधिकार तो दीजिए, महिलाओं को सम्मान के अधिकार की आवश्यकता है। पर मुझे कहते हुए इस चीज को बड़ा अंदर से कहीं न कहीं ये दुख, ये पीड़ा जो है कि आते आते वो चीज पीछे चली गई। अगर आज साथ में जुड़कर, मिलकर इसको अगर आप बढ़ाते तो महिलाएं आपको कितना आशीर्वाद देती, ये आप सोच भी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में, विधानसभा में बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? और हम तो 50% की भागीदारी भी नहीं मांग रहे हैं आपसे, जो कि हम खुद 50% में हैं। कितनी परसेंट की भागीदारी मांग रहे थे? 33%। हमने तब भी आपको डिस्काउंट कर दिया। तो क्या 33% की अधिकार रखने की भूमिका प्रत्येक महिला की नहीं है? क्या ये सोच उस बच्ची की नहीं है जो राजनीति में आना चाहती है? क्या ये उस महिला का अधिकार नहीं है जिसकी बात पार्लियामेंट में, विधानसभा में गूंजे अधिकार के रूप में, हक के रूप में? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए, 17 अप्रैल 2026 की तारीख एक भारत के इतिहास में एक काली तारीख के रूप में दर्ज हो गई, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करते हुए 29 के चुनाव में जो सोचा जा रहा था, जहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन 33% की भागीदारी में
लोकसभा और आने वाले समय में विधानसभा को दी। विपक्षी दलों ने 2023 में इसे पारित ज़रूर किया, पर 2026 17 अप्रैल को इस बिल को गिरा दिया गया। इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सोच विचार, जो मानसिकता, जो मनोस्थिति इन लोगों की दर्शाती है, वो नहीं चाहते कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आगे बढ़कर आए। ये साफ दर्शाता है इस बिल को जब इन्होंने गिराया, समय ठीक 7 साढ़े 7 बजे। हम लोग वर्षों से ज़मीन पर महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के साथ और महिलाओं की भागीदारी में समय समय पर खड़े होकर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। और जब ये बिल गिर जाता है तो उसका कितना कष्ट होगा, या प्रत्येक किसी भी राजनीतिक दल की महिला से आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला नहीं, आप किसी भी महिला से पूछिए, ये उसके अधिकार की लड़ाई थी। और मैं कहती हूँ कि अधिकार, ये हक अगर छीनना पड़ेगा तो हम छीनेंगे, क्योंकि ये बिल तो आकर रहेगा। हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है। 2047 का विकसित भारत महिलाओं के ही योगदान से बनेगा। इस ट्रेन का रेल का डब्बा और इंजन महिलाओं से ही होगा। देखिए, आज पूरे ज़िले की महिलाएं हमारी जो भी विधानसभा लड़ी हैं, चाहे निगम पार्षद हैं, चाहे एक मंडल की महिला है, जो कोई भी महिला है, जो भी संगठन से जुड़ी है या भारतवर्ष की महिला है, सबको बहुत आक्रोश है, गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के साथ में किया है, बिल को गिराकर, ये घोर अन्याय किया उन्होंने। सबसे बड़ी बुरी बात ये हुई कि जब बिल गिराया उसके बाद राहुल गांधी और उनकी सहयोगी पार्टियां टेबल को थपथपाकर महिलाओं का अपमान कर रही थी। जब महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत रोष आ रहा था, और उन्होंने कहा था शाम को फिर कि कोई बहन चिंता ना करे, महिला बिल तो पास करके रहूँगा। और ये नारी शक्ति कोई कमज़ोर नहीं है, अबला नहीं है। आज की नारी बहुत ताकतवर है, आगे चलना भी चाहती है, आगे चलेगी भी, विधानसभा भी जाएगी, लोकसभा भी जाएगी और निगम में है। तो महिलाओं को रोकना, कब तक रोकेंगे ये? आज की नारी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, और जब तक बिल पास नहीं होगा हमारे कुछ ना कुछ आक्रोश रैली, प्रदर्शन, हम अपनी आवाज़ को दबाएंगे नहीं। सारी महिला शक्ति अपनी आवाज़ को उठाकर बुलंद बनाए रखेगी, क्योंकि महिला कमज़ोर नहीं है। महिला ऐसा संदेश देगी देश को कि जो पूरे देश के लोग हैं वो भी कहेंगे क्या बात है, महिला अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। महिला किसी का छीन नहीं थी, महिला किसी का हक नहीं ले रही थी, अपने हक के लिए 40 साल से संघर्ष कर रही है महिला। और आज क्या होता है, जब एंड टाइम पर हमारा बिल पास होने की तैयारी की तरफ चलता है तो विपक्ष, राहुल गांधी, जितने भी हैं ये महिलाओं के विरोधी हैं। वो दिन भी आएगा जब महिलाओं के दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे और महिला इनको दुत्कार कर बाहर करेंगी। ये पूरे देश की आवाज़ है। आप बंगाल में देख सकते हैं, आप उड़ीसा में देख सकते हैं, आप केरला में देख सकते हैं, आप किसी भी एरिया में जाकर देखेंगे तो महिलाओं में इतना आक्रोश है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारा बिल और हमारा अधिकार उनको मिलकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जन आक्रोश महिलाओं का आक्रोश है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, आपके माध्यम से, कि वो महिलाओं के बिल को पास करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो उनकी माँ और उनकी बहन, क्या वो महिला नहीं है, या उनकी परिवार की एक राजनीति है जिसमें वो अपनी माँ बहनों को राजनीति में लेके आएंगे, और साधारण महिला जो मेरे देश की गरीब महिला है, जो गाँव कूचों से आती है, उसको कोई हक नहीं। आप हमारी शिव शक्ति मूर्ति को देखें, हमारे हिंदुस्तान में तो नारी का आधा अधिकार है। और अगर मैं ये कहूँ, जैसा कि हम बीजेपी वाले लगातार स्पीच में बोल रहे हैं कि 40 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर महिला के संघर्ष की बात शुरू मैं करूँ तो जहाँ से सृष्टि शुरू हुई थी वहाँ से महिला का संघर्ष है। अगर महिला नहीं तो ये सृष्टि नहीं। अगर ये राजनेता जो संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, वो एक महिला के पुत्र हैं, वो एक महिला के भाई हैं, वो जननी है, उसका अधिकार है। मैं तो ये चाहती हूँ 50% दें, पर चलो 33% तो हमारा अधिकार है। और महिलाओं ने जब भी ठाना है तो हमेशा करके दिखाया है, इतिहास गवाह है इन बात का।
देखिए, आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ राजनीतिक घरानों की महिलाएं ही पार्लियामेंट क्यों पहुँचे, विधानसभा क्यों पहुँचे। अखिलेश यादव की पत्नी सांसद लड़े, प्रियंका गांधी सांसद लड़े, और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो वो अपनी राजनीतिक विरासत को सिर्फ बचाने के लिए कि हमारा दबदबा रहे, हम वहाँ पर काबिज रहें, इसीलिए इस महिला आरक्षण विधेयक को इन्होंने गिराने की साजिश की है। और राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये बिल पास होता सदन में तो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी दलों में काम करने वाली महिलाओं को एक बहुत अच्छा मौका मिलता, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ती विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, क्योंकि जब तक हम नेतृत्व को मौका ही नहीं देंगे तब तक हम किसी भी नेतृत्व को तैयार करने में समय लगता है। और तैयार कब होता है? जब हम उसको अवसर देते हैं। जब आप महिलाओं को अवसर ही नहीं देना चाहते तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे साबित करेंगे? चुनाव में भाजपा की महिलाएं तो निकल के आके आक्रोश व्यक्त कर रही हैं, मगर ये हर पार्टी के अंदर से महिलाओं का आक्रोश है जो कि महिलाएं भाजपा की प्रदर्शित कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। महिलाएं जो राजनीति में कई सालों से लगी हुई हैं, उनको उनका अधिकार की बात थी। ये किसी भाजपा की महिलाओं के अधिकार का बिल नहीं था, ये बिल था सभी महिलाओं का जो राजनीति में तत्परता से काम कर रही हैं, घर चलाती, घर छोड़ के आती, धरने प्रदर्शन करती हैं, अच्छे अच्छे मंचों का संचालन करती हैं, अपना बात रखती हैं, तो उनका अधिकार है कि वो पार्लियामेंट में भी जाएं, विधानसभा में भी जाएं। आज देश की आबादी इतनी है कि वहाँ को अपने घर को चला रही है, बखूबी चला रही है, तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो 50% भी नहीं मांग रही? जैसा कि प्रिया जी ने बताया, वो 33% मांग रही है। 1/3 पे भी आपको आपत्ति है, 1/3 भी आप देना नहीं चाहते। ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। मैं यही कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। अगर उन्होंने सोचा तो हमारी विपक्ष पार्टी को उनका समर्थन करना चाहिए था, नहीं कि विरोध करना चाहिए था। हमारी जितनी भी बेटियां हैं वो IAS आज के ज़माने में लड़कों से ज़्यादा है, 50% है। तो जब वो पढ़ के IAS बन सकती हैं तो क्या वो संसद में जाने का हकदार नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल है। और आज नहीं तो कल ये बिल पास होगा और 100% होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। हम दुर्गा काली माँ शक्ति हैं, तो उसी का रूप हम भी हैं। तो जब हम एक बच्चे को जन्म भी माँ ही देती है तो पूरा इस धरती का बहिष्कार भी एक नारी चला रही है। तो इसलिए ये बिल पास होगा। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।